आज हम लोग डेट फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले के वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था सम फीचर ऑफ डेट के, फॉर एग्जांपल ग्रैनुअलिटी, हायरार्की ऑन द डेटा, जो कि डिफ़ॉल्ट फीचर होते हैं डेट के, हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था। तो इन सब ऑप्शन का यूज हम लोग कैसे करते हैं फॉर फिल्टरिंग द रिपोर्ट, इसको हम लोग देखेंगे। जो लास्ट टाइम हम लोग ने डेट फीचर का यूज किया था, लाइन चार्ट को क्रिएट करने में किया था, और इस बार हम लोग डेट को एज ए यूज करेंगे एज ए फिल्टर का। तो देखते हैं इसके लिए कैसे वर्क करते हैं, डेट का एज ए फिल्टर यूज कैसे करते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग एक वर्कशीट ले लेते हैं, न्यू वर्कशीट, उसको रीनेम कर देते हैं डेट फिल्टर। तो जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, जैसे लाइन चार्ट में हम लोग क्या किए थे कि सपोज जैसे ऑर्डर डेट सेलेक्ट करते हैं डायमेंशन सेक्शन से, कंट्रोल की को होल्ड डाउन, सेल्स एंड गो टू सोमी सेक्शन एंड डिस्क्रीट। तो इस बार हम लोगों ने इस सेक्शन में आपको यहाँ पर, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जब हैरार्की में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने आपको ग्रैनुअलिटीज़ के बारे में बताया था कि जो आपका स्कैटर प्लॉट के लिए आपका स्क्रीट के लिए और कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए कैसे कैसे यूज करते हैं। तो जो ईयर के कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोगों ने देखा था लाइन चार्ट को क्रिएट करके देखा था, सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया था। अब सपोज हम इसको पहले क्लियर कर देते हैं सब। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्डर डेट को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की से होल्ड डाउन, सेलेक्ट कंट्रोल की सेल्स फ्रॉम मेजर, और इस बार हम लोग बार चार्ट को क्रिएट करते हैं। बार चार्ट को क्रिएट करते हैं, यहाँ से स्वैप आइकन से इसको स्वैप कर देते हैं। तो जो हमको यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है, जो हमको रिजल्ट ये फाइंड आउट हुआ, हमको ईच ईयर का हमको सेल्स फाइंड आउट हो गया। तो जो ईच ईयर का सेल्स है, आपको यहाँ से क्लियर कट आइडिया हो रहा होगा कि जो 2015 में सेल्स है वो कंपेयर टू अदर ईयर आपकी ज़्यादा है। तो ये हमको यहाँ से हमने एक मतलब अपनी एक फाइंडिंग कर ली। सपोज इस जो ये रिपोर्ट है, इसको हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो जो ईयर में आया है इसको हम क्वार्टर में चेंज करना चाहते हैं, तो आप प्लस आइकन का यूज़ कर सकते हैं, जो हायरार्की आपको प्रोवाइड करती है हायरार्की फीचर से। तो आप इसको क्वार्टर में भी देख सकते हैं, ईच ईयर के प्रत्येक क्वार्टर का आपका यहाँ पे हायरार्की फंक्शन का यूज करें प्लस आइकन का। सपोज अब यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं जो ईच ईयर की सेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्वार्टर एंड एक्सक्लूड अदर क्वार्टर फ्रॉम द रिपोर्ट। तो इस तरह के फिल्टर को हम कैसे अप्लाई करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको प्रत्येक ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की हमको सेल्स को फाइंड आउट चाहिए इन टर्म्स ऑफ, जब हमको उसमें डेट इन्वॉल्व हो, टाइम इन्वॉल्व हो। तो जब इस तरह की सिनेरियो रहेगी, तो इस तरह के जो सिनेरियो के लिए हम लोग दो तरह के अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट अप्रोच है वो विजुअल लेवल फिल्टर है। तो विजुअल लेवल फिल्टर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। क्या करते हैं, विजुअल लेवल फिल्टर के लिए यूज करके हम लोग यूज करके जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो प्रत्येक ईयर के फर्स्ट क्वार्टर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल की का यूज करके, और यहाँ पर कीप ऑनली कर देंगे। तो जैसे हमने कीप ऑनली किया, तो देखिए जो प्रत्येक ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का हमको एक सेल्स फिगर फाइंड आउट हो गया। तो ये मालूम चल गया कि 2015 में आपका जो सबसे अधिक सेल्स थी। तो जो पहला अप्रोच है, जो विजुअल लेवल फिल्टर का यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम इसको कंपेयर कर सकते हैं सेल्स को इन टर्म्स ऑफ ईयर, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी क्वार्टर में। तो जो अब ये हमारी जो फर्स्ट अप्रोच हो गई। अब सपोज हमारी जो दूसरी अप्रोच है उसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ये फिल्टर है उसको रिमूव कर देते हैं, मतलब अंडू कर देते हैं जो हमने ये किया है। तो ये हमारा जो आ गया सेल्स फिगर आपका क्वार्टर क्वार्टर पे आ गया प्रत्येक ईयर का। अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर डेट को ब्रिंग करते हैं फिल्टर सेल्स पे। जैसे फिल्टर सेल्स पे करेंगे, आपको यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो देखिए जो सेम सिनेरियो को हम लोग कैसे यूज करते हैं, सेलेक्टिंग द ईयर, नेक्स्ट। अगर आप प्रत्येक ईयर का कर देंगे तो प्रत्येक ईयर का आ जाएगा, सेम आ गया। अब सपोज इसको हमको करना है कि क्वार्टर पे देखना है कि फर्स्ट क्वार्टर का देखना है। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर डेट को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर डेट को ब्रिंग करते हैं ओवर द फिल्टर सेल्स। यहाँ पर आ गया, इस बार हमको क्वार्टर चाहिए,
क्वार्टर कर देते हैं, नेक्स्ट अप्लाई, ओके। इसका हम लोग कर देते हैं शो फिल्टर पे, दोनों जो हमने अप्लाई किया है। अब सपोज हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि हमको ईच ईयर के फर्स्ट क्वार्टर को चाहिए, तो हमारे अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वार्टर को सेलेक्ट कर लेंगे, तो सेम आउटपुट हमको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा जो हमने विजुअल लेवल फिल्टर का यूज़ करके किया था। तो हमने क्या किया कि यहाँ के फिल्टर की इंटरेक्टिविटी चेंज की, और फिल्टर की इंटरेक्टिविटी चेंज करके हमने सेम आउटपुट फाइंड आउट कर लिया जो हमने विजुअल लेवल फिल्टर में यूज किया था। यहाँ पर आपको ऑल ईयर के लिए फर्स्ट क्वार्टर का आ रहा है, आप सपोज क्वार्टर 2 को करना चाहते हैं क्वार्टर 2 को कर लेंगे, सपोज क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 को करना चाहते हैं क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 को भी कर ले सकते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी आप उसको एक रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 अप्रोच के बारे में बताया, एक विजुअल लेवल फिल्टर और यूज डेट डायमेंशन ओवर द फिल्टर सेल। तो जो डेट डायमेंशन है उसका यूज कर रहे हैं हम फिल्टर सेल्स में। सपोज हम लोग डिफरेंट ऑप्शन को देखते हैं इसके बारे में, जैसे जो डेट फिल्टर है उसके डिफरेंट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्टली हम लोग इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं जो हमने ये यूज किया फिल्टर। डेट फिल्टर में और क्या क्या चाहिए फाइंड आउट, जो हमारा ये बाय डिफॉल्ट हमने जो यूज कर रखा था रिपोर्ट वो हमको मिल गई। नाउ अगेन हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर डेट को हम लोग फिर से फिल्टर सेल्स में, सपोज हमने ईयर का यूज किया था, इस बार हम लोग मंथ और ईयर का यूज करते हैं। मंथ और ईयर का यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपको जितने ईयर सेलेक्ट करने, सपोज हम ऑल ईयर को सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई, ओके, शो फिल्टर कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या किया कि जब आपने मंथ ईयर का यूज किया तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी आपको ईयर की रिक्वायरमेंट है, सपोज जनवरी 2015 की चाहिए, अब हमको जनवरी 2015 2016 का हमको जिससे भी कंपैरिजन करना रहेगा, जिसकी भी सेल्स फाइंड आउट करनी रहेगी तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ईयर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं तो ईयर के कंपोनेंट को आप कर देख सकते हैं कि आप मंथ वाइज कर सकते हैं। 2016 का इसी तरह हमने कर लिया, 17 का कर देते हैं। तो आपको सेम आउटपुट मिल गया। तो ये क्या हुआ कि जो आल मंथ को हमने यहाँ पर जितने भी आपके कंपोनेंट हैं उसको हम यूज करके कंपेयर कर सकते हैं आपकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट की, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी अपनी सुविधा के अनुसार। और यहाँ पर आपको जो क्या क्या होगा, जो आपने यहाँ पर ये यूज किया है ऑर्डर डेट का, मंथ ईयर का, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि एक प्रॉपर आइडिया होगा सेल्स के अकॉर्डिंग आपको। और यहाँ से आप क्या हो सकता है कि मिनिमम डिटेल से मैक्सिमम डिटेल की तरफ जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ जब टाइम इन्वॉल्व हो। जब आपकी रिपोर्ट में टाइम इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे आप क्या है कि मिनिमम डिटेल से मैक्सिमम डिटेल को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऑल ईयर को सेलेक्ट करके, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पर फिल्टर सेल्स के कुछ और ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। सपोज यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं इसको एडिट पर, तो जो अब यहाँ पर क्या है कि जो अदर कंपोनेंट हैं, जैसे कि ईयर के अदर कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे कि वीक हो गए, वीक डेज हो गए, मंथ हो गए, डेट रेंज हो गई, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं इस फिल्टर को जो हमने यूज किया है। अब जो ईयर के अदर कंपोनेंट है उसको देखने के लिए हम लोग कैसा क्या करते हैं, ऑर्डर डेट को हम लोग अगेन ऑर्डर डेट को ब्रिंग करते हैं ओवर द फिल्टर सेल। तो यहाँ पे करते हैं, तो जैसे करेंगे आप यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे एक रेंज ऑफ डेट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो रेंज ऑफ डेट को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट। तो जैसे आप रेंज ऑफ डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक रेंज ऑफ यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर आपको ऑप्शन होगा। सपोज आपका जो डेटा स्टार्ट हो रहा है 1/1/2015 से आपका 18 तक है। सपोज हमको रेंज 2016 तक की ही चाहिए। सपोज हम 2016 7वें महीने की चाहिए हमको, और 26 तारीख। हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर आप यहाँ पर ओनली रिलेवेंट वैल्यू, ऑल वैल्यू, ये सब ऑप्शन है, इसका भी चेक कर सकते हैं। इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आपको क्वार्टर 1 हमने 2015 से 2016 तक का किया था तो आपको सारी रेंज का मिल गया। तो हमने 7वें मंथ तक का किया था तो इसीलिए आपको क्वार्टर 3 तक का आया, 7वें मंथ की 26 तारीख तक का। सपोज इसको हम शो फिल्टर करते हैं, तो यहाँ से आप यहाँ पे जितनी भी जो भी आप देते रेंज उसको घटा बढ़ा सकते थे, सिर्फ क्वार्टर 1 तक आया। ये देखिए आप रेंज, जो भी आप रेंज देंगे उस रेंज के अंदर का जितने भी डिटेल होगी उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो हम फिल्टर में हम लोग क्या करते हैं कि
डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है, जैसे आपका रेंज का हमने देखा। तो जो आपकी रेंज होगी अपनी सुविधा के अनुसार रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज हमने 16 तक लिया, कोई 18 तक लेगा, जो भी आपका डेटा रहेगा, जितना डेटा की वैल्यू रहेगी, तो अपने रिक्वायरमेंट और अपने सुविधा के अनुसार आप रेंज को सेलेक्ट कर कर उसको आप यूज कर सकते हैं। सपोज अगर हम लोग इसके अलावा हम लोग और ज़्यादा डिटेल के लिए देखेंगे डेट फिल्टर को, तो अदर ऑप्शन के लिए देखते हैं। सपोज इसको हम लोग पहले रिमूव कर देते हैं, अगेन हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर डेट को फिल्टर सेल पे करते हैं। सपोज यहाँ पर हमने रेंज ऑफ डेट देख ली, रिलेटिव डेट को देख लेते हैं। तो रिलेटिव डेट को सेलेक्ट करते हैं। तो रिलेटिव डेट में आपको यहाँ पे क्या है कि जो आपका यहाँ पर सब हो रहा होगा एंकर रिलेटिव टू, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ टुडे है। तो यहाँ दो चीज़ें फाइंड आउट होती हैं, क्योंकि यहाँ बाय डिफॉल्ट टुडे है ऑप्शन है। तो आज की डेट को कंपेयर कर सकते हैं आप अदर डेट, मतलब आप अदर जो भी किसी आपको आज की जो सेल्स है किसी अदर सेल्स से फाइंड आउट करनी है कि उससे कंपेयर करनी है, तो आज आप कर सकते हैं सब। या यहाँ पर आप एंकर डेट को चेंज कर देते हैं, तो उस डेट को पर्टिकुलर जो डेट है उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ईयर है, क्वार्टर है, मंथ है, वीक है, जो भी उसके कंपोनेंट होते हैं। सपोज हम अदर है, हम ईयर पर हैं, डेज पे ईयर उसकी हम लोग प्रीवियस ईयर पे आ जाते हैं। आज की डेट से हम लोग प्रीवियस ईयर का करेंगे, तो इसमें डेटा आपका कलेक्ट है आपका 2018 तक, 2015 से 2018 तक का। तो हम प्रीवियस ईयर करेंगे तो कोई डेटा नहीं रहेगा डेटा सेट में। तो देखिए आउटपुट क्या आता है, कोई डेटा नहीं आया, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई डेटा है ही नहीं 2020 का। आज की डेट से देखेंगे तो इसको हम लोग प्रीवियस ईयर को हटा देते हैं। और सपोज जैसे कि यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं एंकर डेट को, सपोज हम चेंज कर देते हैं, एंकर डेट को 17 से कर देते हैं, 17 कर देते हैं। यहाँ पर आपका 12। अब सपोज ये डेट है, अब इस डेट के अकॉर्डिंग हमको प्रीवियस ईयर का देखना होगा। हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर को करेंगे सेलेक्ट, अप्लाई, ओके। आपको प्रीवियस ईयर का डेटा आ जाएगा जो भी आप यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर और भी कई ऑप्शन है, जैसे रिलेटिव डेट में यहाँ पर आप जा सकते हैं एडिट फिल्टर, आप लास्ट 2 ईयर का देखना चाहते हैं, अप्लाई, ओके, आपका लास्ट 2 ईयर का आ गया। तो जो यहाँ पे जो रिलेटिव ईयर का है, आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे फंक्शन है आपको देख रहे होंगे, ये सब प्री डिफाइंड है। तो इसका आपको क्या करना है कि इसका आपको यूज करके एक्सप्लोर करना है, इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपको डेटा रहेगा आप उसके अपने डेटा के यूज करके आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप यहाँ से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी कंपोनेंट होंगे ईयर के, मंथ के, वीक के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं प्री डिफाइंड है, तो उस पर आपको बस उस पर प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ज़्यादा इस पर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जैसे डेट फिल्टर में आपका जो भी कंपोनेंट होंगे, अपनी जो भी आपके डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, आपके आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन हैं अवेलेबल दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपने डेटा पे, उसको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें प्री डिफाइंड हैं। तो आप इसका डेट फिल्टर कैसे यूज़ करते हैं इसको आपने देखा, और डेट फिल्टर में बस इतना ही है। और जो भी अगर आपको इससे नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप क्या होगा कि जो भी आपके पास डेटा रहेगा आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सब प्री डिफाइंड है। और डेट फिल्टर के लिए बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। और तब तब अगर आपको ये टैब्लू की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नेक्स्ट हम सीरीज़ चलाएंगे आपको वो आपके लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल जाएगी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे और बेल आइकन को क्लिक किए रहेंगे, तो आपको जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सपोज डेटा एनोटेशन से रिलेटेड और आपका पावर बीआई से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे क्लियर कर देना है कि सपोज जैसे किसी का 14 डेज़ का ट्रायल अगर आपका कंप्लीट हो गया होगा, तो क्या होता है कि जैसे 14 डेज़ का अगर आपका ट्रायल जो मिलता है टैब्लू से, तो हमने आपको बताया था टैब्लू को जो फ्री कैसे इंस्टॉल करते हैं टैब्लू को डेस्कटॉप को, और उसका यूज आप कैसे कर सकते हैं विदाउट बाइंग प्रोडक्ट की एंड और एनी पेमेंट एक्टिवेशन की। आप ये क्या उसके लिए आप 6 मंथ से 7 मंथ आपको यहाँ पर जो आइकन दिखेगा, अगर आपने जैसे नया वर्जन डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे आइकन आएंगे, तो आपको कुछ यहाँ पे शो नहीं होगा। जैसे सपोज यहाँ पे हमारा दो आपकी रिपोर्ट माई रिपोर्ट बुक 1 शो हो रहा है,
तो जैसे आपने नया वर्जन डाउनलोड किया तो आप फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ओपन आ जाएगा। ओपन आ जाएगा तो जो भी आपकी फाइल रहेगी आप उसको अपलोड करा लेंगे। अपलोड कराएंगे तो आपका जो नया वर्जन आप डाउनलोड करेंगे उस पर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगर किसी का 14 डेज़ का ट्रायल अगर कंप्लीट हो गया होगा तो उसको नए वर्जन में आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं रहता। आपकी जो सारी फाइलें रहती हैं वो सेव रहती हैं माई टैब्लू रिपोजिटरी में। आपका डॉक्यूमेंट सेक्शन में अगर आपने टैब्लू के अगर आपने वो इंस्टॉल किया होगा तो आपका कोई ना कोई एक फोल्डर बना होगा, वहाँ पे आपकी टैब्लू की सारी फाइलें रहेंगी। तो उस टैब्लू की फाइल को आपका जो नया वर्जन है उसमें अपलोड कराना है। आपको यहाँ से फाइल पे आना है। अगर आपका जैसे कि आपका बेसिक विंडो रहेगा, कनेक्ट सेक्शन रहेगा, ओपन सेक्शन रहेगा, यहाँ पे डिस्कार्ड वाला रहेगा जहाँ से आप स्टडी करते हैं, तो इस वाले सेक्शन पे आपको कुछ शो नहीं करेगा शुरुआत में। तो आपका क्या करेंगे, यहाँ से फाइल से जाएंगे, ओपन करेंगे, उस फाइल को अपलोड करा लेंगे, कनेक्ट करा लेंगे, तो आपका यहाँ पर शो होने लगेगा। फिर उसको करके उस पर वर्क करके एडिट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये आपको एक कॉन्सेप्ट बताना था, ये बता दिया था। अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं कि जो नया वर्जन डाउनलोड करेंगे तो जो हमने प्रीवियसली वर्क किया है उस फाइल को कैसे ले आएंगे अपने वर्जन में। तो इस चीज़ को यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। और तब तक वीडियो को आप लोग टैब्लू की सीरीज में बने रहिए और शुरू से आखिरी तक हम लोग ईच एंड एवरी कंपोनेंट के टैब्लू को कंप्लीट करेंगे और आप 1 बाय 1 करके इसको कंप्लीट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।